कई बार तो हम देखते हैं कि जिम में कोई गया है तो हार्ट अटैक हो गया, किसी की शादी में गया है तो वहाँ हो जाता है, यहाँ तक कि डांडिया खेलते हुए भी हार्ट अटैक हो जाता है। हृदयघात बढ़ने का सर्वप्रथम ये कारण जो है वो है उनका लाइफस्टाइल, उनका खान पान, उनका बढ़ता हुआ तनाव। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके लंबे समय से बढ़ी चली आ रही है और दूसरा आपका लीवर जो है वो फैटी है, तो वहां कहीं ना कहीं आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। अगर आप सामान्य सीढ़ियां चढ़ते समय आपका सांस फूलना लग जाए, आप हल्का सा दौड़ लिए तो आपको चक्कर आ जाए, तो समझ लीजिए आपका हृदय कमजोर हो गया है या आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं। लीवर समय देता है, किडनी समय देती है, दिल कभी भी आपको समय नहीं देता। हल्का सा झटका आपके प्राण भी ले सकता है। हमारे हृदय वाहिकाओं में, कोरोनरी आर्टरीज में जो फैट जमा है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। और बीपी अगर व्यक्ति का फ्लक्चुएट कर रहा है और आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। नवनीत जी, आजकल ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि चाहे वो युवा हो मगर फिर भी उनको हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। कई बार तो हम देखते हैं कि जिम में कोई गया है तो हार्ट अटैक हो गया, किसी की शादी में गया है तो वहाँ हो जाता है, यहाँ तक कि डांडिया खेलते हुए भी हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे ही हम आज बात करेंगे हार्ट के ऊपर, हार्ट की कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं और उनमें से एक होती है हार्ट की डिजीज़ जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि हार्ट की कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जी, आयुर्वेद मतानुसार अगर मैं बात करता हूं तो हृदय रोग वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज ही होते हैं। और मॉडर्न पैथियों के अनुसार हम बात करें तो आपका कार्डिक एरिथमिया, वाल्वुलर डिजीज, आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियोमेगाली, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आज समाज में हृदय से संबंधित हो रही हैं। आप बता रहे हैं कि युवा बच्चे आज के समय खेलते हुए डांडिया खेल रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, तब भी हृदय रोग या हृदय आघात से उनके प्राण चले जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? हृदयघात इतना बढ़ क्यों रहा है? हृदयघात बढ़ने का सर्वप्रथम ये कारण जो है वो है उनका लाइफस्टाइल, उनका खान पान, उनका बढ़ता हुआ तनाव। हमारे हृदय विकार आपके लाइफस्टाइल से संबंधित होते ही हैं। आपने बताया कि हार्ट की इतनी सारी बीमारियां होती हैं, तो आज हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, क्यों होती है, इसके होने की वजह क्या क्या होती है? जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि हमारा हृदय हमारे पूरे शरीर को रक्त प्रवाह करता है, पूरे शरीर को पोषण देने का कार्य करता है, वैसे ही हमारे हृदय को भी पोषण चाहिए होता है। तो हमारे हृदय को जो पोषण पहुंचाती हैं वो होती हैं कोरोनरी आर्टरीज, और जब वो रोगग्रस्त हो जाती हैं तो उसे हम कह देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और ये प्रारंभ कैसे होता है, इसकी सरलता से अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार आपका फैटी लीवर हो जाता है कुछ गलत खान पान करने से, आप ओबेस हो जाते हैं, मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं कुछ गलत खान पान करने से, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसी प्रकार जब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर फैट डिपोजिशन होने लग जाता है तो हमारे हृदय को प्रॉपर पोषण नहीं पहुंच पाता, हमारे हृदय के पूरे कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाते और कुछ हृदय का हिस्सा रक्त के अभाव के कारण मृत भी होने लगता है। हमारा कार्डिक एरिथमिया भी हो सकता है और ये लंबी डिजीज चले तो ये हृदय घात का, हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। आपने बताया कि ये लंबा चलता है तो हार्ट अटैक का भी इससे खतरा हो सकता है। तो आप हमें ये बताएं कि जो एक आम इंसान अपने घर पर बैठा है वो कैसे पहचानेगा कि उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई है या उसको हृदय की कोई परेशानी शुरू हो गई है आपसे? हृदय संबंधित सभी व्यक्ति बात करते हैं कि हमारी छाती में बाईं ओर दर्द हो तो वो हृदय रोग हो सकता है या एंजीना पेन हो सकता है।
कोरोनरी आर्टरी डिजीज को मैं डायरेक्टली कोरिलेट करता हूं आपके फैट से। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके लंबे समय से बढ़ी चली आ रही है, और दूसरा आपका लीवर जो है वो फैटी है, तो वहां कहीं ना कहीं आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। साथ में आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी है जहां हृदय विकार होते हो, आपकी डाइट हैबिट्स ऐसी हैं कि आप अत्यधिक फैट खाते हैं, अत्यधिक गरिष्ठ भोजन खाते हैं। तीसरा, आप कोई स्मोकिंग करते हैं, कोई नशा करते हैं, उस दौरान भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। सामान्य सिम्टम्स में इसका कोई सिम्टम आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। सिंपली अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका श्वास फूलने लग जाएगा, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, एकदम से आपकी आंखों के सामने ब्लैकिश हो सकता है। ये बहुत आगे जाकर सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब वो बीमारी उग्र रूप से हो जाती है। सिंपली हम अपने कोलेस्ट्रॉल से ही कोरिलेट करते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर उसको कम करने पर हम ध्यान देते हैं। ऐसा कौन सा वक्त होता है जब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मतलब ऐसा क्या लगे इंसान को जब वो डॉक्टर के पास जाए? जी, अगर आप सामान्य सीढ़ियां चढ़ते समय आपका सांस फूलना लग जाए, आप हल्का सा दौड़ लिए तो आपको चक्कर आ जाए, तो समझ लीजिए आपका हृदय कमजोर हो गया है या आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सामान्य से सिम्टम्स के आते ही आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि लीवर समय देता है, किडनी समय देती है, दिल कभी भी आपको समय नहीं देता। हल्का सा झटका आपके प्राण भी ले सकता है। तो इस विषय में आपको सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। सबसे अहम बात कि लोगों को पता नहीं होता है कि ये एसिडिटी का पेन है या हार्ट का पेन है, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? एसिडिटी का पेन, गैस्ट्रिक पेन, कई बार सिम्टम्स कोरिलेट हो सकते हैं, मिले जुले हो सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से कभी भी ये ना सोचें कि आपकी छाती का दर्द एसिडिटी का है या आपकी छाती में दर्द किसी गैस की वजह से है। ये आपकी लापरवाही कई बार कई सौ लोगों की जान ले लेती है। तो इसमें कभी भी अपने ज्ञान से आप अपनी चिकित्सा ना करें। कोई नींबू पानी, कोई इनो या कोई और अन्य पेय पदार्थ लेकर ये सोचें कि छाती का दर्द ही तो है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, अपने वैद्य से सलाह लें कि हमें कोई हृदय का विकार तो नहीं है। क्या जब हार्ट अटैक होता है तब जो पेन होता है वो आपके बाईं हाथ में भी आता है और लास्ट की 2 फिंगर्स में भी आता है? जी हाँ, हमारे जब हार्ट अटैक होता है तो छाती की बाईं ओर दर्द आता है, आपको बाजू में भी जाता है, आपकी जाड़ में भी दर्द हो सकता है, आपकी गर्दन में भी दर्द हो सकता है, और हल्का सा सामान्य सा दर्द छाती में हो तो वो भी कई बार हार्ट अटैक का रूप ले सकता है या वो हो सकता है। सामान्य सा छाती का दर्द भी हार्ट अटैक हो सकता है, तो इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो एसिडिटी का पेन होता है वो आपके हैंड में नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको यहीं पे ही महसूस होगा। तो इसलिए अगर आपको एसिडिटी का पेन है तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये एसिडिटी का पेन है या हार्ट का पेन है। हार्ट का पेन आपके हाथ में जरूर आएगा, या जैसा कि वैद्य जी ने बताया वैसे आपके और भी अंगों पे वो प्रभाव डाल सकता है। हम बात कर रहे थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, तो क्या कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा बढ़ने के कारण ही ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है? जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपके शरीर में भिन्न भिन्न अंगों में फैट एकत्रित हो जाता है, फैटी लीवर करता है, आपको ओबेस करता है, वैसे ही आपकी हृदय वाहिकाओं में जमकर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज बनाता है। ऐसे में किसी भी इंसान को क्या चीज खानी पीनी चाहिए और किन चीजों से परहेज रखना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं आपको परहेजों की बात करूंगा। आप अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ग्रसित हैं तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। यहाँ कोई भी फैट का आइटम, कोई भी तेल का आइटम नहीं लेना चाहिए। आपको 0 ऑयल डाइट प्रयोग करनी चाहिए। दूसरा, आप क्या खा सकते हैं? खाने में आपको फाइब्रस फ्रूट ज्यादा लेने चाहिए, कच्चा भोजन ज्यादा लेना चाहिए। कच्चे भोजन से आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बढ़ता है, जो कि आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज को रिवर्स करने में हेल्पफुल होता है। आम भाषा में अगर आपसे जानना चाहें तो आप क्या बताएंगे कि क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी चाहिए?
मैं सामान्य सी भाषा में आपको यही बताऊंगा कि जो व्यक्ति घरेलू उपचारों से इस रोग को ठीक करना चाहते हैं तो वो परहेज करके और कच्चा भोजन प्रारंभ करके इसको ठीक कर सकते हैं। हृदय रोगी को गेहूं का परहेज करना चाहिए, उसकी एवज में वो फाइबर युक्त मिलेट्स खा सकता है, कांगनी खा सकता है, सावा खा सकता है, कोदो खा सकता है, जवार खा सकता है, बाजरा खा सकता है। ये बहुत इजीली अवेलेबल है और आप इनके प्रयोग करने से आप हृदय विकारों को रिवर्स कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट को बंद करके आप बादाम से बने दूध को प्रयोग कर सकते हैं, नारियल से बने दूध को प्रयोग कर सकते हैं और फलों का रस प्रयोग कर सकते हैं, कच्चे फलों को खा सकते हैं, सब्जियों को खा सकते हैं और फलों और सब्जियों में भी आप खट्टे फलों को ज्यादा प्रयोग करें क्योंकि हृदय को खट्टा बहुत पसंद होता है। आप नींबू का प्रयोग करें, आप आंवले का प्रयोग करें, आप अदरक का प्रयोग करें, आप लहसुन का प्रयोग करें। ये सभी सुपर फूड की तरह कार्य करते हैं और हमारे हृदय को मजबूत करने में सहायक होते हैं। भारत की 90% जनता चाय का प्रयोग करती है और चाय दूध के बिना कैसे पॉसिबल है? तो आप बताएं कि चाय की जगह क्या ऐसी चीज प्रयोग की जाए जिससे कि हार्ट पर भी असर ना पड़े, किसी चीज का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े? चाय दूध के बिना ही बनती है, लेकिन इंडिया में मैम ये मिथ है कि चाय दूध वाली ही होती है। चाय की अगर हम बात करें, चाय प्रारंभ हुई थी चाइना से। अगर चाइना में हम व्यक्तियों को देखें, वो ताजी पत्तियों को उबाल कर लेते हैं और उसको प्रयोग करते हैं। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि हृदय कैसे मजबूत हो चाय से, तो वहां हम पुष्कर मूल और अर्जुन की छाल की चाय बनाकर प्रयोग करवाते हैं। और कोई व्यक्ति दूध के बिना रह ही नहीं सकता तो वहां लहसुन शीरपाक का भी व्याख्यान आयुर्वेद के अंदर आता है। वो प्रयोग व्यक्ति के अनुसार, रोगी के अनुसार वैद्य ही रिकमेंड करते हैं कि कितना रोग है, किस रोग में हम किस औषधि को प्रयोग कर सकते हैं। और सामान्य हृदय रोगों में आप पुष्कर मूल की छाल और अर्जुन छाल ये सब मात्रा में लेकर उबालकर प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके शरीर में नहीं होता। आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज को भी अच्छा करता है और अन्य हृदय विकारों में भी लाभकारी साबित होता है। क्या इसको रोज लिया जा सकता है या सिर्फ 15 दिन तक लेना है फिर ब्रेक कर देना है? व्यक्ति अगर रोज चाय ले सकते हैं तो इस अद्भुत पेय को भी हर रोज ले सकते हैं, लेकिन लेना आपको मात्रा अनुसार है। ये नहीं है कि चाय का आप लोटा भर के पी रहे हैं तो इस औषधि का भी लोटा भर के पिए। इसकी मात्रा आधा कप सुबह, आधा कप शाम को, इतनी ही लें। ज्यादा मात्रा कोई औषधि अगर आप प्रयोग करते हैं तो उससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। औषध मात्रा अनुसार लेने से ही आपके शरीर में अच्छे प्रभाव साबित होते हैं, ठीक होते हैं। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि किचन के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं या किचन इस टाइप की होती है जिससे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चलता है, हार्ट की प्रॉब्लम वाला बीमारी चलती होती है। तो आप हमें ये बताएं कि किचन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं? किचन में हमारे पास जितने भी मसाले हैं वो बहुत अच्छे हैं हमारे हृदय के लिए। आप दालचीनी की बात करें, दालचीनी हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होता है। दालचीनी के अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को खत्म करते हैं, रिवर्स करते हैं। दूसरी बात करते हैं आपका तेज पत्ता। तीसरी बात हम करते हैं आपका जीरा, धनिया, अदरक। ये सभी मसालों में ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो एक्स्ट्रा जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको समाप्त कर आपकी हृदय वाहिकाओं को साफ करते हैं। आपके आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन की मैं बात करता हूं, जैसे आपके पानी की पाइप की चौड़ाई होती है उसमें काई प्लाग जम जाता है, वैसे ही हमारी आर्टरीज में जब ये कोलेस्ट्रॉल जमता है तब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। उस प्लाग को साफ करने के लिए आप कोई साबुन या सर्फ की बात करते हैं, तो आपको अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की सफाई करनी है तो हम यहाँ इन औषधीय गुणों से परिपूर्ण मसालों की बात करते हैं। आपने हमें अभी बहुत सारी चीजें बताई जो कि हम अपने घर में बैठे सब कुछ अपना सकते हैं। क्या इस डिजीज को यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। यहां मैं सरलता से सामान्य भाषा में बताऊंगा। सभी व्यक्ति जानते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति का फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है कुछ चीजें परहेज करके, कुछ औषधियों का प्रयोग करके, जिस प्रकार व्यक्ति ओबेस है, मोटा है,
वो एक्सरसाइज करके या कुछ औषधीय गुणों से परिपूर्ण भोजनों को प्रयोग करके अपने फैट को खत्म कर सकता है। वैसे ही हमारे हृदय वाहिकाओं में, कोरोनरी आर्टरीज में जो फैट जमा है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के फैट को कैसे खत्म किया जा सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज के फैट को हम आहार चिकित्सा से भी कम कर सकते हैं और हमारी जो आयुर्वेदीय पंचकर्मीय चिकित्सा होती है उनके प्रयोग करने से इसको रिवर्स किया जा सकता है, जिसमें आपकी हृदय अवस्थी है, आपकी लीच थेरेपी है, आपका अनुवासन वस्तियां हैं और रोगी के अनुसार कुछ ऐसी थेरेपी है, कुछ नेचुरोपैथी की थेरेपी है जो कि इसको रिवर्स करने में सहायक होती हैं। खान पान का आपने बता दी। वैसे एक चीज मुझे और बताइए आप कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको योगासन, प्राणायाम या एक्सरसाइज करने के लिए मना किया जाता है, पर क्या ऐसे पेशेंट्स को योगासन करना चाहिए? रोगी के अनुसार ही योग किया जा सकता है। सभी रोगियों को एक सामान्य योग हम नहीं बताते हैं। अब किसी व्यक्ति की अवस्था इतनी क्षीण है, इतनी कमजोर है, उसको वैसा योग नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ सामान्य योग जैसे शवासन है, आपका प्राणायाम है, ये सामान्य व्यक्ति कर सकता है। कपालभाति आदि योग ना करें जो कि आपके हृदय के लिए अच्छे नहीं होंगे। अच्छे होते हैं जब आपकी प्रारंभिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। अगर आपका हृदय कमजोर हो गया है तो उस समय ज्यादा एनर्जी लगने वाले योग नहीं किए जाते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाने में बीपी का भी अहम योगदान होता है, तो आप हमें बताएं कि बीपी की वजह से भी क्या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है? बीपी की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज, देखो थोड़ा बहुत संबंध हो सकता है, ये नहीं कहेंगे कि बीपी की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज बनती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से आपका बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है। बीपी की अगर आप बात कर रहे हैं तो बीपी आपके तनाव से भी बढ़ता है, आपके फैटी लीवर से भी बढ़ता है, आपके किडनी डिसऑर्डर से भी बढ़ता है। और बीपी अगर व्यक्ति का फ्लक्चुएट कर रहा है और आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। आपको इसकी चिकित्सा करवानी चाहिए। लो बीपी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर। जब ये सिचुएशन आ जाए तब इंसान को क्या करना चाहिए? अगर व्यक्ति का लो बीपी हो रहा है और साथ में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उस व्यक्ति को निरंतर अपने घर में ही अदरक का सेवन और लहसुन का सेवन बढ़ा देना चाहिए और चिकित्सीय सलाह के अनुसार औषधियों का चयन करके अपनी औषधियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसको कदापि सरलता से ना लें। ये बीपी लो होना कई बार आपकी जान भी ले सकता है और आपको बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारी ऐसी कंडीशन में भी पहुंचा सकता है कि आपको पैरालिसिस ना हो जाए, आपके प्राण ना चले जाएं, आपकी किडनी पे कोई बैड इफेक्ट ना आ जाए। ऐसी ऐसी बुरी कंडीशंस भी हो जाती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बीपी हार्ट की प्रॉब्लम के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है? जी हाँ। तो हम इस बीपी को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? बीपी को अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो बीपी का आप कारण पता कीजिए। सभी सामान्य चिकित्सक आज के समय सिम्टम की बात करें, बीपी बढ़ गया तो एक गोली रिकमेंड की जाती है, डायूरेटिक। मैं किसी विशेष गोली का नाम यहां इस मंच से नहीं लूंगा। कोई भी गोली जो डायूरेटिक है वो क्या करती है, आपके ब्लड फ्लो को इतनी तीव्रता से किडनी की ओर भेजेगी और आपकी किडनी जो सामान्य फंक्शन कर रही होती है, किडनी के अंदर एक जाली होती है नेफ्रॉन, वो आपके रक्त को शुद्ध करती है और इतनी तीव्रता से जब रक्त जाता है तो वो नेफ्रॉन लूज हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। उस समय उस बीपी की गोली से आपकी किडनी भी खराब हो जाती है और उस बीपी की वजह से आपके लीवर पे भी इफेक्ट आता है। आपने बात करी अभी कि लीवर पे इसका इफेक्ट आता है और बीपी का असर काफ़ी सारी जगहों पर पड़ता है। तो बीपी की जो गोली लगाई जाती है, वैसे एलोपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो उसके तो साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, तो मैं वही आपको बात कह रहा हूं कि बीपी अगर हमें ठीक करना है तो एक सामान्य गोली ना प्रयोग करते हुए बीपी बढ़ा क्यों है उसकी चिकित्सा करें। कई बार बीपी आपके तनाव से बढ़ जाता है, कई बार बीपी आपके खान पान से बढ़ जाता है, आपके फैटी लीवर से बढ़ जाता है।
तो वो चिकित्सा आपको अपने तनाव की करनी है, आपको अपने फैटी लीवर की करनी है, जो उसका मुख्य कारण है, ना कि उस सिम्टम्स को दबाने के लिए कोई एक विशेष गोली हम ले लें और उससे बीपी का सिम्टम समाप्त हो जाए। उस अगर कारण की हम चिकित्सा कर दें, बीपी स्वयं ठीक हो जाता है। हार्ट डिजीज के लिए हम अक्सर घी तेल को जिम्मेदार मानते हैं, तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि घी और तेल दोनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए? आज समाज के अंदर तो ये मुख्य दोनों ही जिम्मेदार मैं कहूंगा, क्योंकि शुद्धता की प्रामाणिकता आज समाज में बिल्कुल भी नहीं है। गाय का देसी घी बहुत सारे मार्केट में डिब्बा बंद आपको मिलता है, लेकिन शुद्धता की प्रामाणिकता कोई नहीं है। अगर हृदय रोगी आप हो गए हैं या होने वाले हैं, तो आपको ये तेल और घी चाहे कोई भी कंपनी का है, चाहे आपको कहीं से भी मिला है, उसको त्याग देना चाहिए और आपको जीरो ऑयल डाइट करनी चाहिए, जिसमें तेल का प्रयोग कतई ना हो। हमारे शरीर में 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिनको आम भाषा में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, तो फिर इनको कैसे बैलेंस किया जाएगा? इनको बैलेंस करने के लिए आपके जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके अंदर आपको प्रचुर मात्रा में फैट मिल जाएगा। आप बादाम का प्रयोग कर सकते हैं, बादाम का मिल्क आप लीजिए, नारियल का मिल्क लीजिए, उससे आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, जो कि आपके हृदय के लिए भी अच्छा होगा और आपके शरीर के लिए भी अच्छा होगा। आप हमें ये बताइए कि इसमें कौन सी चीजें खानी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आपको चटनी के अंदर विशेषकर अदरक, लहसुन और प्याज ये प्रयोग करना चाहिए। आपको आंवला नित्य प्रयोग करना चाहिए। आपको अर्जुन की छाल का क्वाथ नित्य प्रयोग करना चाहिए। आपको पुष्कर मूल का क्वाथ नित्य प्रयोग करना चाहिए। ये आप जर्नल डेली यूज में प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो औषधियां होती हैं वो आपके रोग के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, वो आपकी अवस्था के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि चटनी खा करके भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ, आप यहां बात करेंगे जिस व्यक्ति को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसको जीरो ऑयल की मैं बात करता हूं, तो वहां मैंने जिक्र किया चटनी का। चटनी के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, और गट हेल्थ जब आपका अच्छा हो जाता है तो आपकी अग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। आपको रुचिकर भी वो लगती है। इसमें आप अपने स्थान के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप कुछ खट्टे पदार्थ अवश्य रखें, जो कि आपके पाचन को सुधारें। पाचन आपका सुधरेगा तो आपकी अग्नि प्रदीप्त होगी और एक्स्ट्रा फैट जो आपके शरीर में है वो भी डिसॉल्व होगा। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? मतलब उनका डेली रूटीन किस टाइप का होना चाहिए? हृदय रोगी के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद होने चाहिए, और दूसरा, गेहूं का हृदय रोगी परहेज करे, गेहूं बिल्कुल ना प्रयोग करें। उनको कच्चा भोजन ज्यादा करना चाहिए। कच्चे भोजन में फलों का प्रयोग करें, सब्जियों का प्रयोग करें, सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियां ज्यादा रखें। शाम को 7 से 8 बजे के बाद उन्हें कतई प्रयोग नहीं करना है, कुछ भी नहीं खाना है। दिन में हल्का फुल्का वो डाइट लेते रहें समय के अनुसार, ज्यादा पेट भर के भी उन्हें नहीं खाना है। अगर हम बात करते हैं व्यक्ति के अनुसार, तो व्यक्ति के अनुसार सुबह और सायंकाल का ही भोजन उन्हें करना चाहिए। 3 समय वो भोजन ना करें। बीच में अगर वो कोई मील लेना चाहते हैं तो हल्का कोई सूप ले सकते हैं, हल्का कोई कांजी ले सकते हैं, हल्का कोई अन्य जूस आदि प्रयोग कर सकते हैं। एक स्वस्थ इंसान ऐसी क्या गलतियां करता है जिसकी वजह से उसे हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? एक स्वस्थ इंसान आज समाज में अपने खान पान की वजह से रोगी हो रहा है, अपने तनाव की वजह से रोगी हो रहा है, और अन्य जब वो ये प्रोटीन आदि या जिम के प्रोडक्ट्स आदि ज़्यादा प्रयोग कर लेता है या बिना वैद्य की सलाह से स्टोरों से, मेडिकल स्टोरों से दवाइयाँ लेता है, तब वो रोगी ज़्यादा हो जाता है। सामान्य से सिम्टम्स को इग्नोर कर देता है। वो सामान्य सिम्टम भी कई बार उनके लिए प्राणघातक हो जाते हैं। स्वस्थ व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन आजकल सामान्य से अगर गोलगप्पे कोई खा रहा है, सामान्य सी कोई टपरी पे कोई चाय पी रहा है, वो भी आपके शरीर में इतने केमिकल दे जाता है कि आप दिखने में तो स्वस्थ हैं, लेकिन अंदर आपके शरीर में ऐसे हैवी केमिकल्स चले गए हैं जो कि आपके शरीर के साथ बहुत बुरा और बहुत ही बीमार करने वाला कार्य कर रहे हैं। वैद्य नवनीत जी, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सभी को ये कहूँगा, आप अपने हृदय को स्वस्थ रखें और अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आप बाहरी जो भी भोजन प्रयोग करते हैं, बाहरी जो खाद्य पदार्थ प्रयोग करते हैं, डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ प्रयोग करते हैं, उनको त्याग दें और अपने हृदय के सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कमेंट्स आदि में। आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं कि आपको हृदय रोग के लिए क्या क्या खाना है, क्या क्या जानकारियां आपको होनी चाहिए, हृदय विकार आपको ना हो। आप हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 9813201008। इसको मैं हिंदी में भी दोहरा देता हूं, 9813201008। आप निसंकोच होकर इस पे फोन करें। कई बार सामान्य सी सलाह भी जान बचाने के लिए अच्छी होती है और जान बचा भी पाती है। नमस्कार। वैद्य नवनीत जी, आप यहाँ आए, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।